नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। चलिए आज बात करते हैं कि यूपीएस के टाइप कौन कौन से हैं और किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में कौन सा यूपीएस हमें यूज़ करनी चाहिए और कौन सा बेहतर है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैक्सिमम लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सिर्फ वो जो स्टैंड बाय वाला जो यूपीएस होता है उसे ही समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाता है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको अगर नीड है तो फिर ये आपके लिए सही नहीं है। तो पहले क्लियर कर लेते हैं कि तीनों यूपीएस की क्या क्या ज़रूरत है, कौन कौन से जगह पर ये यूज़ होते हैं और इनके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, यह समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यूपीएस के टाइप कितने हैं। देखिए, तीन तरह के यूपीएस होते हैं। एक ऑफलाइन स्टैंड बाय यूपीएस, आप इन्वर्टर भी कर लीजिए तो चलेगा। एक होता है आपका ऑनलाइन यूपीएस और एक होता है इंटरैक्टिव यूपीएस। जी हाँ, अब ये तीन तरह के जो यूपीएस हैं, अब तीनों में अंतर क्या है, चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो पहला, जो हम लोग सभी जानते हैं, ऑफलाइन स्टैंड बाय यूपीएस, एक छोटा सा यूपीएस होता है जो आप अपने हाथ में उठाकर कहीं भी ला सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी होम अप्लायंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब इन्वर्टर में भी यूपीएस मोड होता है, इन्वर्टर भी उसी तरीके से काम करता है, तो घर में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसे DC AC यूपीएस भी कहते हैं। अफोर्डेबल होता है, बहुत ही आसान होता है, हर कोई लगा सकता है, हर घर में लगभग आपको देखने को मिलेंगे। होम और सिंगल यूज़ के लिए ये काफ़ी बेहतरीन है, आप अपने घर में ज़्यादा इसे यूज़ करते होंगे। सस्ता होता है इसलिए ये और भी ज़्यादा यूज़ में होता है और सबके काम में भी आता है, हर कोई इसे यूज़ कर लेता है, बिल्कुल आसान है, सभी इसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं और ये होम अप्लायंसेस, IT प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, DVR, CCTV में यह यूज़ होता है। चलिए ये तो आप समझ गए, अब इसका नुकसान भी थोड़ा समझ लीजिए। ये तो चलिए इसके प्रॉस है, कौन से इसके क्या है कि यहाँ पर क्या है कि जो परफेक्ट जो आपका जो ट्रांसफ़र होता है पावर, वो सही नहीं होता है। ठीक है, आउटपुट सही तरह से ये ट्रांसफ़र नहीं करता और इसमें कुछ आपका जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, हल्का सा आप माइनर आप समझ लीजिए कि ट्रिप करता है इसमें। तो ये दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है इस ऑफलाइन यूपीएस में, स्टैंड बाय यूपीएस में। बैटरी की समस्या अक्सर होती है, बैटरी खराब हो जाता है। अगर आप सिंगल हैंडेडली वाला यूपीएस आप यूज़ करते हैं तो उसमें बैटरी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, 1 साल में चेंज करना होता है, तो ये आपको पता ही है। तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। प्लस बहुत ज़्यादा वोल्टेज ओवर फ्लक्चुएशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिप कर रहा है, आपका सही जगह पर वोल्टेज बहुत कम आता है। तो अगर इस तरह की समस्या है तो फिर यह यूपीएस आपके काम में नहीं आती। चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन यूपीएस के बारे में। देखिए, ऑनलाइन यूपीएस को डबल कन्वर्सेशन यूपीएस भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसको नो ट्रांसफर टाइम, यानी कि ये तुरंत स्विच करता है, यानी कि अगर किसी भी तरह का पावर ट्रिप होता है तो ये तुरंत एक्शन में आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। और सबसे बड़ी बात है कि बैटरी और मेन लाइन के बीच में एक सपोर्ट का ये काम करता है और इस टेक्निक को यूज़ करता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्निक होते हैं जो कि समझना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, बट आप ये समझ लीजिए कि यह चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन हो जाती है, खासकर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यह काफ़ी बेहतरीन होता है। अब आपको मैं बताता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा सर्वर्स है, बहुत ज़्यादा सिस्टम है, अगर मान के चले कि आपका बहुत बड़ा मॉल है या फिर आपका बहुत बड़ा स्कूल है या फिर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इन सभी जगहों पर ज़्यादा आपको यूपीएस डिवाइस चाहिए होते हैं, तो वैसी जगहों पर आप ऑनलाइन यूपीएस को लीजिएगा तो वो ज़्यादा परफेक्ट होगा। ऑनलाइन यूपीएस जस्ट इन्वर्टर आपका होता है, जस्ट उसके अपोजिट ऑनलाइन यूपीएस महंगा होता है, काफ़ी ज़्यादा डबल कॉस्ट होता है और इसके साथ कई बैटरी कनेक्ट होते हैं। अब ये जिस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, सिंपल सा इसका काम है कि वोल्टेज ट्रिप जरा भी नहीं करेगा, जरा भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, तुरंत जैसे ही पावर कट हुआ या ट्रांसफर कर देती है पावर को। तो इस कारण से यह काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और बड़े स्तर पर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ हो, अब इंडस्ट्रियल यूज़ में 1 सेकंड में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो समझ लीजिए कि काफ़ी करोड़ों का नुकसान होता है, तो वहाँ पर यूज़ होता है। मैंने आपको बताया कि मोटर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काफ़ी लगे हुए हैं, इसके बाद आपके जनरेटर वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब जैसे बैंक हो गया, बैंक में बहुत ज़्यादा कभी लाइट आती है कभी जाती है, इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। और ATM मशीन हो गया, तो इन सभी जगहों पर ऑनलाइन यूपीएस एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि ऑनलाइन यूपीएस जो है बड़ी जगहों के लिए बनाया गया है, हॉस्पिटल्स के लिए बनाया गया है। इसमें नो स्विचिंग टाइम है, 1 सेकंड भी स्विचिंग टाइम नहीं है और हाईएस्ट रिलायबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन है। इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है और आप इसे इंडस्ट्रियल यूज़ में काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे। इसका नुकसान भी है, चलिए इसका नुकसान मैं आपको बता देता हूँ कि ये काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। ये यूपीएस जो है काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, इसलिए इसके लिए अलग प्लेस बना होता है, अलग जगह बना होता है, अलग रूम बना होता है। इसके साथ साथ इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हर लोगों के समझ में नहीं आता और हर कोई इसे इंस्टॉल नहीं कर सकता, इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह आपको एक्सटर्नल बैटरी के साथ यूज़ होता है, इसके अंदर बैटरी नहीं होती, इस कारण से यह थोड़ा सा इसके माइनर पॉइंट है। अब बात करते हैं कि जो लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस है, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा या फिर यूज़ किया होगा, उसका यूज़ क्या है। देखिए, लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस की बात मैं अगर करूँ तो यह डिज़ाइन में स्टैंड बाय की तरह होता है और ऑनलाइन यूपीएस की तरह काम भी करता है और यह बिल्कुल अलग तरीके से बना होता है। यह खासकर उन जगहों के लिए है जहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज कभी कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज कभी हाई हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वह पावर को कंटिन्यू बनाए रखता है। अब बात करते हैं कि अगर मान के चलिए कि आपका बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहा है, बहुत नीचे बहुत ऊपर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो आपके लिए बेहतर सॉल्यूशन तो लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस भी है। एक तरह समझ ले कि स्टेबलाइजर की तरह भी काम करता है और यूपीएस की तरह भी काम करता है। तो ये चीज़ें आपको लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस में देखने को मिलती है। मैंने कई जगह ईटा का जो प्लांट, ईटा भट्टा आप कह लीजिए, वहाँ पर हो गया, और वाटर प्लांट जहाँ पर है वहाँ पर मैंने कई बार जो है इस तरह की समस्या देखी है और उन सभी जगहों के लिए लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस काफ़ी बेहतरीन है। अब इसके कॉन्स के बारे में भी देख लेते हैं कि नुकसान क्या है। देखो, नुकसान कुछ नहीं है, बट थोड़े साइड इफेक्ट जो है, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ये एसी पावर जो है, जब वोल्टेज आपका स्टेबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, तो ये एसी पावर को ऑफ कर देता है और बैटरी को यूज़ करता है, जिससे बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा होती है। और ऑफलाइन यूपीएस और ऑनलाइन यूपीएस के जो साइज होते हैं उससे ये थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। यही कुछ माइनर बात है, अदरवाइज ये बहुत ही बेहतर यूपीएस है। तो ये 3 तरह के यूपीएस आता है, तीनों तरह के यूपीएस को अलग अलग जगह पर आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।